झारखंड के बरही में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए रूपेश पांडे की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। अब ये राजनीतिक रंग लेने लगा है। कपिल मिश्रा दिल्ली से रांची रूपेश पांडे के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। जैसे ही कपिल मिश्रा रांची एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे, पुलिस की टीम ने उन्हें वहीं रोक दिया। एयरपोर्ट पर खुद को डिटेन किए जाने पर कपिल मिश्रा ने ट्विटर और वीडियो मैसेज जारी कर सूबे की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर तुष्टीकरण करने का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो तो रूपेश के परिजनों से मिलकर परिजनों की सहायता के लिए इकट्ठा किए गए 14 लाख रुपए देने के लिए आए थे और इसके लिए उनसे मिलना जरूरी था। मैं अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं, रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रूपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रूपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये प्राथमिकताएं सरकार की शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, रूपेश पांडे जी के साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं। न्याय सुनिश्चित करवा कर रहेंगे। और इस प्रकार से बंद करके, लोगों को मिलने से रोक के, इंटरनेट बंद करके इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे, ये गलतफहमी है आपकी। वहीं कपिल मिश्रा को एयरपोर्ट पर प्रशासन द्वारा डिटेन किए जाने की सूचना पर उनसे मिलने रांची के सांसद संजय सेठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये सरकार की सरासर मनमानी है। रूपेश के परिजनों से मिलने से कपिल मिश्रा को रोककर सरकार ने अपने निकम्मेपन का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में किसी को भी कहीं भी आने जाने और बोलने की स्वतंत्रता है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि अगर कहीं किसी की हत्या होती है तो वहाँ दुकान बंद करा दी जाती है। देखो, कपिल मिश्रा जी हमारे विधायक रहे, दिल्ली के अच्छे नेता हैं। अगर देखो, हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति क्या कहती है, दुख सुख में लोग जाते हैं। किसी शादी ब्याह में जाओ, नहीं जाओ तो उतना नहीं मानते, लेकिन दुख की घड़ी में पराए भी जाते हैं कि नहीं भाई, हम अफसोस करने जा रहे हैं। और ये तो टीनेजर बच्चा था ना, टीनेजर बच्चा था, उसकी पूरी जिंदगी खत्म हुई, बलिदान दे दिया उसको। अब उसको मॉब लिंचिंग से मारा गया। अब सरकार बोल रही है कि मॉब लिंचिंग नहीं है। अच्छा भैया, नहीं है, उस बच्चे की जान गई ना। एक बच्चा था उसके परिवार में, कैसे मारा वो तो हमको पता लगा, तो फिर हमने पार्लियामेंट में इस बात को रखा, तब देश दुनिया ने जाना। और आप देखो कि कपिल मिश्रा आ रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैं बच्चे के परिवार को 18 लाख रुपए देना चाहता था। दिल्ली के लोगों ने मदद करनी चाहिए थी, तो उस पीड़ित परिवार को मिलते भी, दुख भी बांटते और एक 18 लाख रुपया उनको देते भी, अच्छा लगता। तो देखिए, प्रशासन को इस कदर नहीं काम करना चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करो, लेकिन किसी व्यक्ति को रोकना, हमको आने जाने बोलने की स्वतंत्रता है। यही तो भारतीय लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यही तो उसकी खूबसूरती है। आप किसी भी जनप्रतिनिधि को आप एयरपोर्ट पर रोक दो कि नहीं साहब, दुख बांटने नहीं जाओ, तो क्या वही हुआ ना कि मोराबादी में गोली चली तो मोराबादी के दुकानदारों को कहा साहब दुकान बंद कर दो, दुकान नहीं खोलोगे। शहर में हत्या हो गई, शहर बंद कर दो, आदेश, कितना लोग चलेंगे ना, हत्या होगी। उसी तरह भाई लॉ एंड ऑर्डर आपका प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर आप मजबूत करो, आप अपने जो पुलिस तंत्र है उसका मजबूत करो, है ना। मजबूत रहता तो हत्या कैसे हो जाती। अब बाद में कोई घटना नहीं घटे तो ये पुलिस का है, कोई आता है जाता है तो उसको रोकना हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है।
बता दें कि बीते 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान बरही में एक नवयुवक रुपेश पांडे की कथित रूप से एक विशेष समुदाय के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। रुपेश पांडे हत्याकांड के बाद झारखंड के 4 शहरों में तनाव व्याप्त है, जिसे देखते हुए कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया है। रुपेश पांडे की हत्या के बाद हजारीबाग सहित कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई थी और अभी भी बरही में धारा 144 लागू है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।